बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन इला क़यामि यौमिद्दीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहायत अफसोस के साथ इस अमर की जानिब तवज्जो दिलाते हैं कि पाकिस्तान में फिर एक दफ़ा इस्लाम के नाम पर, नामूस रिसालत के नाम पर, तौहीन मज़हब के नाम पर एक श्रीलंका के मेहमान शख्स को कि जो अपनी काबिलियत की बुनियाद पर सियालकोट में एक फैक्ट्री में 9 साल से खिदमात अंजाम दे रहे थे, इन्हें तौहीन इस्लाम या तौहीन रिसालत के जुर्म में एक बड़े मजमे में लोगों के सामने ज़िंदा जला दिया। बिला शक इससे ज़्यादा कोई अफसोसनाक वाक़या न पाकिस्तान के लिए हो सकता है, न मुसलमानों के लिए हो सकता है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की भी तौहीन हुई कि एक मेहमान के साथ क्या किया, और साथ ही इस्लाम की भी तौहीन हुई। अब उमूमन कह दिया जाता है कि इन चीज़ों का ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है, ये दुश्मन की साजिश है। तो हाँ, इन चीज़ों का ताल्लुक़ इस्लाम मुहम्मदी वाकई यानी इस्लाम वो कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन लाए थे उससे नहीं है, लेकिन बाद में जो इस्लाम बदल गया उससे ज़रूर इसका ताल्लुक़ है। कि जिसकी एक अहम तरीन मिसाल है कि खालिद इब्न वलीद ने सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जनाब मालिक बिन नुवैरा रज़वानुल्लाह ताला अलैह को कत्ल किया और उनके साथियों को कत्ल किया, और तोहमत लगाई कि ये ज़कात के मुनकिर थे, और उनका सर काट के ईंटों के तौर पर इस्तेमाल किया और उस पर देगें रख के खाना पकाया, और उसी रात उनकी ज़ौजा की इज़्ज़त को और आबरू को पामाल किया। बिला शक जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है और जो कुछ इस्लाम के नाम पर तशद्दुद हो रहा है, ये सब कुछ इसी इस्लाम का नतीजा है कि जो खालिद जैसों से या और दीगर लोगों से लिया गया, और उसी इस्लाम का एक जलवा नज़र आता है कि रसूल की पूरी आल को कत्ल कर दिया गया। अब जब तौहीन रिसालत की बात होती है कि कभी एक स्टिकर हटाने के जुर्म पर कि वो बात भी सही है या नहीं, तो कराची में सोबराज अस्पताल में एक नर्स के साथ इंतहाई बुरा सलूक किया गया और हमने उस पर भी डिस्कस किया। तो कभी हम देखते हैं कि लाहौर में 2009 में एक फैक्ट्री के मालिक को, शेख नजीब को, उनके गार्ड के साथ कत्ल कर दिया, और तोहमत यही लगाई कि इन्होंने इस्लाम की तौहीन की है और कोई लिखी हुई चीज़ की बेहुरमती की है, और इस जुर्म में इन्हें कत्ल कर दिया गया। और फिर हम देखते हैं कि 2014 में एक मसीही जोड़े को कि जो भट्टे में काम करते थे, शहजाद मसीह और उनकी बीवी शमा को, कि जो 4 महीने की हामिला थी, और उनके 4 से 5 साल के बच्चे के सामने जिंदा भट्टे में डाल के जला दिया। जुर्म क्या था? तौहीन रिसालत या तौहीन मज़हब। 2017 में एक पढ़े लिखे नौजवान को कि जिसका नाम था मशाल खान, उन लोगों ने कि जो उससे हसद करते थे, जलते थे, उसे कत्ल कर दिया तौहीन रिसालत या तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर। फिर हम देखते हैं कि एक बच्ची को कि जो न कुरान को समझे, न उर्दू और फ़ारसी को समझे, न अरबी को समझे, चंद औराक़ जब कचरे में मिले तो उसने शायद जला दिए, तो एक मौलवी ने उस पर तोहमत लगाई, और बाद में पता चला कि वो कुरान के औराक़ ख़ुद इस मौलवी ही ने जलाए थे। 2020 में हम देखते हैं कि एक बैंक मैनेजर हनीफ को कत्ल किया गया, और इल्ज़ाम यही था तौहीन रिसालत का। अब यहाँ पर हम बात ये करते हैं कि तौहीन रिसालत का, तौहीन मज़हब का, तौहीन इस्लाम का जो शोर मचाकर कत्ल करने वाले लोग हैं, ये मेंटलिटी वजूद में कहाँ से आ रही है? तो पहली बात यह है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा माइंडसेट है, और अक्सर वो हैं देवबंदी। अब ये कहना कि ये कहाँ से शिद्दत फैल रही है, तो ये स्कूलों से फैल रही है। सबसे पहले स्कूलों से इस्लाम के नाम पर जिन टीचरों को अपॉइंट किया गया है, ना अहल अफराद के जिनको कहीं कोई नौकरी ना मिलती, उन सबको टीचर बना दिया गया। और अब इमरान खान की हुकूमत ने और बाज़ ना अहलों को अरबी पढ़ाने और कुरान पढ़ाने के नाम से भी टीचर बना दिया। यानी लाखों की तादाद में ये देवबंदी मुल्ला के जो दहशतगर्दों की बुनियाद हैं, रीढ़ की हड्डी हैं, इन्हें स्कूलों में भेजा जा रहा है। शिद्दत पसंदी यहाँ से आ रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब मसाजिद जलाई जाती हैं तो क्या उनमें कुरान नहीं जलते? जब इमाम बारगाहों पे हमला होता है तो क्या उनमें कुरान नहीं जलते? जब अलमों को जलाया जाता है क्या उसमें अल्लाह का नाम नहीं है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं है, या
مولا علی، جناب سیدہ امام حسن امام حسین کا نام نہیں ہے۔ جب جلوسوں پہ پتھراؤ کیا جاتا ہے یا کروایا جاتا ہے تو کیا ان جلوسوں میں یہ ساری چیزیں موجود نہیں ہوتی؟ ہاں، جلوسوں میں قرآن بھی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام بھی ہیں، اور باقی اہل بیت کے نام بھی ہیں۔ تو اس وقت شور کیوں نہیں مچایا جاتا کہ یہ توہین رسالت ہوئی؟ بس یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ جو شور کیا جا رہا ہے، یہ کہہ دینا کہ یہ اسلام دشمن لوگوں کی سازش ہے، ممکن ہے کہ کہیں اس میں کوئی اسلام دشمن فرد شامل ہو جاتا ہو، لیکن در حقیقت یہ سازش ہے اس مینٹلٹی کی کہ جو اہل بیت علیہم السلام کے خلاف بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ماحول بنا تھا، اور یہی وہ اسلام ہے کہ جو اسلام واقعی محمدی کے لیے مشکل بنا ہوا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کی جانب توجہ دلائیں کہ اس کا علاج یہ ہے کہ حکومتی سطح پر کسی بھی دین اور مذہب کو مسلط نہیں کرنا چاہیے کسی بھی فرد پر۔ اور پاکستان میں یہ جو شور مچایا جا رہا ہے نظام اسلامی کا، تو یاد رکھیں کہ ایسے ہی لوگ مسلط ہو جائیں گے اسلامی حاکم بن کے، اور یہ لوگ سبب بنیں گے کہ ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کے جرائم دیکھ کر، ان لوگوں کا ظلم دیکھ کر، ان لوگوں کی بربریت دیکھ کے، اور جب ان کے ہاتھ سے ملک برباد ہوگا تو وہ بربادی دیکھ کر لوگ دین سے نکل جائیں گے۔ بس پاکستان میں جو یہ تشدد ہے دین کے نام پر، یہ سبب بنے گا لوگوں کی بے دینی کا اور دین سے نکلنے کا اور ملحد ہونے کا۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اسلام واقعی محمدی کے جو رحمت تھا اور رحمت ہے عالمین کے لیے، اس پر چلیں، نہ کہ اس اسلام پر کہ جس میں خود رسول یعنی رحمت للعالمین کی آل کو ذبح کر دیا گیا۔ اور آخر میں ہم توجہ دلائیں کہ تمام مسلمان یہ سوچیں کہ بعد رسول اللہ، آل رسول اللہ کو کیوں ذبح کر دیا گیا اور کیوں خاموش ہیں لوگ، اور اسی طریقے سے یہ جو سری لنکن مہمان کے ساتھ، مینیجر کے ساتھ ہوا، اس کی ہم سب کو مذمت کرنی چاہیے تاکہ ایسی کوئی چیز نہ ہو، اور یہ دیکھنی چاہیے کہ یہ حالات اور واقعات کس طرح سے وجود میں آ رہے ہیں، کون لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو اس طرح سے اکسا رہے ہیں توہین دین یا توہین مذہب یا توہین رسالت کے نام پر۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔